हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। एसएससी जेई 2024 सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों एग्जाम हो चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार है रिजल्ट का। और रिजल्ट इस बार थोड़ा सा बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं सर, क्योंकि स्पेशली इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस में करेक्शन जरूर देखने को मिला। आज हम जिस कट ऑफ की बात करेंगे, आपको पता है इंजीनियर्स वाला जब भी कभी आपके सामने आता है तो हमेशा एक एनालिसिस के साथ में जरूर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2023 और 2024 के कंपैरिजन के साथ में, और हम इन पैरामीटर्स को दिमाग में जरूर रखेंगे कि पिछले साल का पेपर किस लेवल का था और इस साल का पेपर किस लेवल का रहा था, क्योंकि हमने दोनों ही पेपर को सर अब देख लिया है। जी सर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट की जो आपके पास कट ऑफ थी वो पिछले साल कितनी थी और इस साल उसके चांसेस क्या हो सकते हैं। ये जो डेटा है पहले भी बता चुका हूं सर, लास्ट ईयर हमने एक कट ऑफ बताई थी। yes. और आप वीडियो को जाके वापस देख भी सकते हैं। सटीक कट ऑफ आप लोगों को हमने बताई थी, वही कट ऑफ 2023 के सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आया था तब देखने को मिली थी। बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और वो जो रेंज दिया था ना, क्योंकि हम लोगों ने रेंज पे किया था डिस्कस, और पूरी टीम ने मिलकर जो बताया था ना, और हम लोगों ने वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो है, एग्जैक्टली उस कट ऑफ को मैच कर गया था सर। तो फिर भी हम लोग पूरी टीम के साथ डिस्कशन किए हैं, और इस बार भी जो हम लोग डेटा बताने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है ना, उसको लेकर के हम लोगों ने ये सारा डेटा तैयार किया है। लगभग हजारों बच्चों से जब डेटा आया है, जो सर मेरा स्कोर इतना आ रहा है, मेरा इतना सर क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है सर, ऊपर नीचे हो रहा है सर, तो वो तो मार्क्स टू ऑल भी जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डेटा इनसफिशिएंट है सर, सिविल में भी ऐसा है, इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा है। तो इन सारी चीजों पर बात करते हुए ये कट ऑफ तैयार किया गया है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और आपका स्कोर कितना आ रहा है ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर। और सिविल इंजीनियरिंग में जिन क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे, जसवंत सर ने आपको उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है अपने एक वीडियो के अंदर। तो हम यहाँ पे उन पॉइंट पे बात नहीं करेंगे। आफ्टर द करेक्शन, आफ्टर द ऑब्जेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, आपका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक पॉइंट आता है सर, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके पॉइंटर्स के ऊपर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड, कितने नंबर ऑफ द कैंडिडेट आपके टोटल अपीयर हुए सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। देन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कितनी हुई, शिफ्ट वाइज जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसके आधार पर। देन उसके बाद में नंबर ऑफ द वैकेंसीज आपके पास में कितनी अनाउंस हुई टोटल, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देन उसके बाद में द लेवल ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल क्या था, और सबसे लास्ट में कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके एवरेज स्कोर कितना आ रहा है। ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। बिल्कुल सर। थोड़ा सा एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं 2023 और 2024, क्योंकि जैसा हमने अभी बात करी कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहां पे देखेंगे 2023 में सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज थी वो 1145 थी, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में ये 229 वैकेंसीज थी। लेकिन अगर 2024 में देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा देखने को मिली है, और इस बार एमईएस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज है वो बड़ी थी बाद में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में ये आपकी वैकेंसी 1264 और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 501, यानी कि काफी डबल जस्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आपको देखने को मिली है। यहाँ टोटल 1765 वैकेंसी है, और 2023 में 1374 वैकेंसी थी। मतलब यहाँ पे लगभग 300-400 वैकेंसीज का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे भी कट ऑफ पर डिफरेंस पड़ता है, लेकिन ज्यादा कट ऑफ डिफरेंस पड़ता है एवरेज स्टूडेंट का स्कोर कितना था और कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, और डिफिकल्टी लेवल के ऊपर भी। तो सिर्फ एक पैरामीटर से चीजों को नहीं समझा जा सकता। आगे हम लोग बात करें सिविल इंजीनियरिंग में, आपसे डिस्कशन करूंगा सिविल इंजीनियरिंग का। देखो क्यों हम लोग 2023 और 24 की बातें करें, क्योंकि 2023 से ही आपके दोनों पेपर सीबीटी फॉर्म में होने लगे हैं, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में, जिनमें 4 ऑप्शंस आते हैं। इससे पहले जो पेपर होते थे वहां पे सीबीटी 2 नहीं होता था, उस जगह पे मेंस पेपर हुआ करता था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इसलिए अगर हम लोग डेटा को अगर देखें इस जगह पे, तो देखिए इस डेटा में ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे, जो जनरल की कट ऑफ थी वो आपके पास 108.1 गई थी, जबकि 2024 में बढ़ के आपकी कितनी हो गई थी 122.92। अगर इस कट ऑफ को आप ध्यान से देखेंगे ना 2023 के कंपैरिजन में, जब 2024 में आप लोग कट ऑफ को देख रहे हैं, तो ये कट ऑफ ऑलरेडी आप लोगों को डेटा पता है सारी चीजों का, लेकिन ये कट ऑफ 2024 में बढ़ चुकी है, क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर देखने को मिला था। पेपर कंपेयर टू द 2023-2024 में ठीक ठाक पेपर आया था। इसके बाद में हम लोगों का जो मेन कंसर्न है वो है सीबीटी 2 एग्जाम पे, यानी कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है। तो ये कट ऑफ तो सबको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीबीटी 2 कट ऑफ की, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग। देखिए 3 डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड मानते हुए हमने यहाँ पे डेटा देखा है। देखिए जैसे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 346 थी कट ऑफ, उसके बाद
एमईएस की अगर मैं बात करूंगा, जनरल के लिए 342 थी कट ऑफ, लगभग 3 से 4 नंबर का डिफरेंस था। और बीआरओ की जो कट ऑफ थी उसमें सीपीडब्ल्यूडी के कंपैरिजन में लगभग 20 मार्क्स का डिफरेंस था, 20 से 22 मार्क्स का डिफरेंस था। ठीक है, अब ऐसे ही ओबीसी के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ 339.9 थी, ये 338 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 311 और एसटी के लिए 313। अगर आप इसको देखेंगे, सीपीडब्ल्यूडी की हाईएस्ट कट ऑफ होती है, उसके आसपास ही 4-5 नंबर के डिफरेंस में एमईएस की कट ऑफ होती है, और बीआरओ की कट ऑफ सीपीडब्ल्यूडी के कंपैरिजन में लगभग 15 से 20 नंबर के गैप को लेकर के चल रहे होते हैं। मैं आप लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, अगली स्लाइड पर हम उसी को देखने वाले हैं, एंड दैट इज 2024 कट ऑफ। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की इस बार, क्योंकि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, जब बच्चे पेपर दे के आए थे तब ऐसा लगा था कि पेपर सच में आसान आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है जो कि डायरेक्ट डेटा बेस्ड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल अगर देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट ही उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे, बाकी स्टूडेंट को वहां पे जरूर वो क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग स्कोर को देखते हुए चलें और करेक्शन के बाद में जो मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से इस बार की कट ऑफ पिछली बार से कहीं ना कहीं 5 से 10 नंबर के रेंज में अप डाउन जा सकती है। तो मेरे को जैसी उम्मीद है कि थोड़ी ज्यादा ही जाएगी कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो यहां पे कट ऑफ की जो रेंज मैं आपको बता रहा हूं, सीपीडब्ल्यूडी अगर आपके 355 से 360 नंबर के आसपास आ रहे हैं, आपको सीपीडब्ल्यूडी मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपके 350 से 355 नंबर तक आ रहे हैं, आपको एमईएस मिलने के चांसेस हैं। आफ्टर द करेक्शन हम लोग बात कर रहे हैं। और बीआरओ 330 से 335 पर इस बार मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद ओबीसी में देखेंगे तो यहां पे मैंने 5 नंबर का एक डिफरेंस रखा है कि ओबीसी में 350 से 355, और ईडब्ल्यूएस की जो एक कट ऑफ होती है वो लगभग ओबीसी के 1-2 नंबर आगे पीछे होती है, जनरली आसपास ही होती है। तो ये 350 से 352, एससी में 330 से 335। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने जो कट ऑफ बताई थी उसी रेंज में, और मैंने फिर बोला है आप वीडियो को जाके देख लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे बुद्धिजीवी लोग इस वीडियो के अंदर भी कमेंट करने वाले हैं, तो मैं उनको पहले ही बता देना चाहता हूं, उस वीडियो को जाके आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा। देन इसके बाद में हम बीआरओ की बात कर रहे हैं, तो बीआरओ में कहता हूं अगर एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी से हैं तो डेफिनेटली आपको 315 से लेकर के 325 नंबर के बीच में, दोनों की मैं रेंज के बारे में बात कर रहा हूं, आपको डेफिनेटली बीआरओ मिलने के बहुत बड़ी संभावना यहां पे दिखाई दे रही है। अब हम लोग बात करते हैं सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम थोड़ी सी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कृष्णा सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने बताया आपको सिविल का सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है डबल ई और एमई का, तो आपको पता है दोनों के लिए कॉमन वैकेंसी होती है, और मैं इस दोनों की ब्रांच के बारे में बात करने वाला हूं, चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें ना तो आपको ये दिख रहा होगा सीबीटी 1 का कटअप आप सबको पता है 23 में जो कटअप गया था। अगर यूआर का बात करो तो 131.45, ओबीसी देखो दोनों कटअप सेम ही है, ओबीसी का और जनरल का कटअप सेम ही है। एससी का कटअप 116 है, एसटी का कटअप 105 है, और ईडब्ल्यूएस का कटअप 125 है। थोड़ा सा ओबीसी से कम ही है कटअप इसका ईडब्ल्यूएस का। ये तो 23 का है, आपको ऑलरेडी पता होगा। सीबीटी 1 का बात कर रहा हूं, 24 का सीबीटी 1 का कटअप का बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी का अप्रोक्सीमेट सेम गया, 131 है, देखो 132.06 गया है, ओबीसी का 131.27 गया है, एससी का 1112 गया है, एसटी का 101 गया है, और ईडब्ल्यूएस का 120.13 गया। मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। 23 से 24 में देखो ना तो ज्यादा नहीं चेंजेस दिखा, बहुत छोटा सा ही चेंजेस दिखा है। यस, जबकि वैकेंसी ज्यादा है, इसके बावजूद भी यहां सीबीटी 1 के कटअप में चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं सीबीटी 2 का कटअप लास्ट ईयर कितना था, 2023 में जो अगर कटअप का बात करूं तो आपको दिख रहा होगा अनरिजर्व कैटेगरी जनरल का जो कटअप था सीपीडब्ल्यूडी 416 नंबर, और ये पहली बार सीबीटी 1 सीबीटी 2 मतलब जो मेंस का पेपर था वो ना हो करके यहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा, और ये नंबर देखो कितना बढ़ गया। यस, 416 नंबर सीपीडब्ल्यूडी का। ओबीसी का बात करो 414 नंबर, ईडब्ल्यूएस का बात करो तो 406 नंबर, एससी का बात करो तो 388 नंबर, ये सीपीडब्ल्यूडी का था। ऐसे अगर एमईएस का बात करूं तो जनरल का कटअप 414 नंबर था, ओबीसी का 412 था, ईडब्ल्यूएस का 406 नंबर था, एससी का 384 नंबर था। डबल ई और एमई दोनों का बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं बीआरओ का तो देखो जनरल का कटअप 404 था, ओबीसी का कटअप 402, और वैसे ईडब्ल्यूएस का 403 था, और एससी का कटअप 380 था। ये तो सर 2023 का कटअप हो गया। यस, ओवरऑल सीबीटी 1 सीबीटी मिला करके टोटल जो 500 नंबर का पेपर होता है उसमें से इतना कटअप गया था। अब अगर बात करूं इस बार का, जिसका इंतजार आप लोगों का है, सर इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि आपको पता है अब सीबीटी 1 सीबीटी 2 का एग्जाम हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, तो जल्दी ही आ जाएगा रिजल्ट, पहले की तरह ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये भी आपको पता है। और ये चीज अगर लास्ट ईयर दोगे तो 1 महीना समथिंग डेज के बाद जो है ना सीबीटी 2 का रिजल्ट आ गया था, मतलब एसएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया था। इस बार क्या चांसेस है, कितना कट ऑफ जाएगा, सब बच्चों के मन में चल रहा होगा। यस, तो ये देखिए ध्यान से
हम लोगों ने बैठ करके पूरी टीम ने मिलकर डिसाइड की, जितना डेटा हमारे पास आए, बहुत सारे बच्चों का डेटा लिए, क्या स्कोर आ रहा है सारी चीजों के बिहाफ पे। तो देखो हम लोगों ने सीपीडब्ल्यूडी के लिए इस बार जो जनरल का कटअप रहने वाला है 410 से लेकर 415, इस रेंज में वैरी करेगा। यस, अब इसमें देखो हम सब इंसान ही है, हम जितना डेटा आया है ना वो 100% डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना डेटा है उसके बिहाफ पे हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कटअप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 410 से 415 के बीच में जाएगा, ओबीसी 408 से 413 के बीच में जाएगा, ईडब्ल्यूएस 600 411 के बीच में जाएगा, एससी 394 से 399 के बीच में जाएगा, एसटी 385 से 390 के बीच में जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं एमईएस का, तो जनरल का कटअप 405 से 410 के बीच में जाएगा, ओबीसी 403 से 408 के बीच में जाएगा, ईडब्ल्यूएस 401 से 406 के बीच में जाएगा, एससी 390 से 395 और एसटी का कटअप 378 से 382। बाकी जो और भी जो कैटेगरी होता है ना उससे कम ही जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर बीआरओ का बात करूं ऐसे तो जनरल का 402 से 408, ओबीसी का 400 से 405, ईडब्ल्यूएस का 393 से 398, एससी का 380 से 385, एसटी का 370 से 375। यस, तो ये एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है एसएससी जेईई 2024 सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, टोटल जो 500 नंबर का पेपर होता है दोनों कंबाइन बात कर रहा हूं। यस, ये कंबाइन बातें चल रही हैं, जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 पेपर हुआ है तो कंबाइन इतना कटअप जाने के चांसेस एक्सपेक्टेड है। यस, आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप कितना स्कोर कर रहे हो, एक बार जरूर हम लोगों को चैट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मुझे उम्मीद है जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो सिविल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, सारी चीजें। अब बात आती है यहाँ पे सर आपको क्या लगता है सर, इस सारी चीजों को लेकर के सर कटअप सारी चीजें बता दिया सर, अब क्या लगता है सर बच्चों के माइंड में, जो बच्चे एसएससी जे का एग्जाम दे दिए हैं उसके माइंड में अभी और क्या चल रहा होगा सर, क्या हो सकता है उसके माइंड में? बस यही चलता है कि फाइनली कैसे ना कैसे रिजल्ट आ जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल सर। तो देखो यार, अब आपके जितने मार्क्स बन गए, जो चीजें हो गई, दैट इज फाइन। अगर आप लोगों को लग रहा है 19-20 मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो गो फॉर आरआरबी एंड गो फॉर एसएससी जेईई 2025 आल्सो। अदरवाइज आप लोग बढ़िया कर रहे हो, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, दिस इज देवेश सर पीडब्ल्यू, एंड साथ में कृष्णा सर के टेलीग्राम चैनल से फॉर एनी एग्जाम अपडेट आप लोग जुड़ सकते हैं कृष्णा सर पीडब्ल्यू पर। और भाई आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट, आप अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।